नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोग की तैयारी चल रही होगी। अभी भी नया वैकेंसी आ चुका है आप लोग के बीच, बिहार पुलिस। ठीक है, बिहार पुलिस की नया वैकेंसी भी आ चुका है, एग्जाम डेट भी आ चुका है ना। तो जितने भी मेरे भाई बहन मतलब फॉर्म भर रहे हैं, उनको सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उन्हीं के लिए मेरा ये वीडियो है। तो देखिए, न्यू सिलेबस वो भी आप लोग को हिंदी में बताएंगे सरल तरीक़ा से। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि हमारा मतलब सिलेबस आप लोग को कैसा लगता है। तो आइए हम चलते हैं सीधे सिलेबस पे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, अंग्रेजी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट है। वोकैबुलरी पढ़ना है। ओके, उसके बाद आप लोग को ग्रामर पढ़ना है ना। उसके बाद पढ़ना है सरनम एंटोनम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है आप लोग को सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद पढ़ना है आप लोग को सेंटेंस करेक्शन। उसके बाद इंग्लिश राइटिंग एजिबिलिटी। ठीक है, इतना कुछ पढ़ना है। अब हम जानते हैं आगे मैथ के बारे में। अब हम जानेंगे कि मैथ में आप लोग को मैथ के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होगा। तो अंक शास्त्र के लिए आपको प्रतिशत पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद अनुपात समानुपात मैथ पढ़ लीजिएगा मैथ में। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा लाभ हानि, समय और दूरी। उसके बाद आप पढ़िएगा समय और कार्य, औसत, है ना। उसके बाद आप लोग को पढ़ना होगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद पढ़ना होगा आप लोग को छूट और संख्या प्रणाली। अभी और दो चार गो सिलेबस। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को क्षेत्रमिति, संख्याओं के बीच का संबंध। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हिंदी के सिलेबस के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा कौर। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा आप लोग को लिंग, वचन, है ना। उसके बाद काल, क्रिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा आप लोग को विशेषण, पर्यवाचिक। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा विलोम शब्द। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। प्राग इतिहास पढ़ना है, आर्य इतिहास। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा आप लोग को प्रागैतिहासिक राष्ट्रीय आंदोलन 1918 से 1947 तक पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है विभाजन और स्वतंत्रता, नए राज्य का दर्शन, पुरानी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा आप लोग को आधुनिकरण की वाहन, विवेक बनाम प्रेरित राजनीति। उसके बाद पढ़ना होगा 1857 की विद्रोह। उसके बाद पढ़ना होगा आधुनिकरण के पुष्टि, आधुनिकरण के प्रसार, आधुनिकता के बुराइयाँ। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा आपका 19वीं सदी में भारतीय जागृति, मध्यकालीन व्यवस्था। उसके बाद पढ़ना होगा आप लोग को तीन विचारधारा, उनकी वापसी, संघर्ष। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भूगोल में आप लोग क्या पढ़ना है। भौतिकी भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, लोग, मानवीय गतिविधियाँ आदि। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों भारतीय भूगोल परिचय और भौतिक पहलू और जल निकासी प्रणाली आदि पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ना होगा आर्थिक भूगोल, संसाधन, मानव और पर्यावरण। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा आप लोग को नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ना होगा, राजनीति की अवधारणा, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, संघ की कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा आप लोग को राज्य और भारत में चुनाव प्रणाली। उसके बाद पढ़ना होगा राष्ट्रीय एकीकरण, चुनौती, संप्रभुता, भारत की विदेश नीति। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा राज्य कार्यकारिणी, राज्य विधायिका, बिहार के विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की कार्य प्रणाली। ठीक है, उसके बाद भारतीय न्यायपालिका। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है। अर्थशास्त्र का परिचय, प्रारंभिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिचय, फिर उपभोक्ता व्यवहार और मांग पढ़ना है ना। उसके बाद यहाँ पे बिहार और भारत के आर्थिक विकास नीतियाँ और अनुभव। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है 1991 से अब तक के आर्थिक सुधार पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ना होगा बिहार और भारत के
अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ। ओके, इसके बाद पढ़ना होगा प्रारंभिक समाविष्ट अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय और संबंधित समूचे आय और रोजगार के निर्धारण आदि। ओके, उसके बाद पढ़ना है डेटा का संगठन, प्रस्तुति, सांख्यिकी, उपकरण और व्याख्या। उसके बाद पढ़ना है विकास, अनुभव, पड़ोसियों के साथ की तुलना। उसके बाद हम लोग विज्ञान में देखेंगे, विज्ञान में क्या पढ़ना होगा, प्रदूषण, गति, ठीक है। उसके बाद कार्य और ऊर्जा, विद्युत धारा और परिपथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चुंबक और चुंबकत्व, रोशनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवाज़, प्रकृति, घटना। इतना कुछ आप लोग को पढ़ना होगा। इसके आगे और बहुत कुछ प्रकृति संसाधन को पढ़ना है, ऊर्जा का स्रोत पढ़ना है ना। उसके बाद पढ़ना होगा आप लोग को पर्यावरणीय चिंता, ठीक है। अणुओं, मिश्रण, ये सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद धातु, अधातु, कार्बन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना होगा मिट्टी, अम्ल और क्षार, लवण, ठीक है। ब्रह्मांड पदार्थ का क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परिवर्तन। ओके दोस्तों, अब हम जानेंगे समसामयिकी में क्या क्या पढ़ना होगा, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना होगा, ये हम जान लेते हैं। इसमें पढ़ना भारतीय संविधान, बुकर और राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद पढ़ना होगा पुरस्कार विजेता पुस्तकें, ठीक है। उसके बाद पढ़ना होगा पुरस्कार और सम्मान, इतिहास और संस्कृति। ओके, उसके बाद विज्ञान पढ़ना, फिर आविष्कार और खोजें, फिर वित्तीय आर्थिक समाचार। ओके, तो दोस्तों आप लोगों का सिलेबस यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।